बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान नसीम अटालवी और मुझे आज आपसे बात करने से कबल चाहत फ़तेह अली ख़ान का गाना बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। और चाहत फ़तेह अली ख़ान जो कि सुरों के लिहाज से बदनाम है, लेकिन अपने इस गाने में बंदा बड़ी पते की बात कर गया। और वो बात ये है कि वो गाने में कहता है कि ये जो हमारा झंडा है इसमें एक डंडा है। अब ये जो डंडा है ये पाकिस्तानियों को किस लिहाज से जो है ना वो लेकर चलता है और कहाँ कहाँ पर ये अपना किरदार अदा करता है, ये सब बड़े बखूबी इससे जो है ना वो वाकिफ़ हैं। अब पाकिस्तान में इस झंडे को सर बुलंद रखने के लिए जो है वो इंडिया के साथ एक बाहमी मुसाबकत और मुकाबलेबाजी जो है ना वो उसका आगाज़ जो है वो 2017 में हुआ, जब वाघा बॉर्डर के मकाम पर जो है 360 फुट बुलंद जो है पोल लगाया गया और उस पर इंडिया का झंडा लहराया गया। और जब ये सूरत हाल हुई तो ये फिर कैसे मुमकिन था कि पाकिस्तान पीछे रह जाए। और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 2 साल बाद वाघा के मकाम पर ही 400 फीट बुलंद जो है वो एक पोल लगाया और उस पर जो है वो झंडा पाकिस्तानी लहराया गया। अच्छा, ये मुकाबला अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। 2 साल बाद जब ये पाकिस्तान ने 400 फुट का झंडा पोल लगा के झंडा लगा दिया अपना, तो इंडिया को आराम नहीं आया और इंडिया ने फिर उसके बाद जो अगला मरहले में 418 फीट का बुलंद पोल जो है वो वाघा के मुकाम पर जो है वो नस्ब किया और उस पर जो है वो झंडा लहरा दिया। अब वही मुसाबकत जो है अब पाकिस्तान की तरफ आ गई और पाकिस्तान ने अब ये ठान ली है कि वो 40 करोड़ रुपए की लागत से 500 फीट बुलंद पोल जो कि लिबर्टी चौक में नस्ब किया जाएगा और उस पर सबसे बुलंद जो है वो इस रीजन का झंडा लहराया जाएगा। और 14 अगस्त के मौका पर मोहसिन नकवी इसकी जो है वो ओपनिंग सेरेमनी करेंगे या इसको लहराएंगे। ये जो डंडे की दौड़ है झंडे के अंदर लगाने की, एक तो ये बड़ी अजीब सी है कि इस झंडे को डंडों के ज़रिए सर बुलंद करने की बजाय अगर इंडिया के रियल बुलंदी को फोकस कर लिया जाए तो ये हमारी मुकाबलाबाजी या मुसाबकत जो है वो ज़्यादा हेल्थी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अब एक तरफ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ झंडे की मुकाबलाबाजी तो कर ली, लेकिन क्या पाकिस्तानी हकाम बाला से या पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं उनसे कोई पूछेगा कि जो चंद्रयान जो एक खलाई शटल है जो चांद पर भारत की तरफ से जो है वो तीसरी स्पेस जो है वो वेंचर के तहत जो है वो भेजी गई है, क्या पाकिस्तान ने उसकी तरफ एक भी अटेम्प्ट की? हम पाकिस्तानी आज तक भारत के जो पहले 2 तजर्बात जिसमें वो नाकाम हुआ उसका भरपूर तरीके से मजाक तो उड़ाते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी पाकिस्तानी हुक्मरान ने या पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने या पाकिस्तानी स्टेक होल्डर ने कभी ये जुस्तजू की कि हम भी कोई ऐसी अटैम्प्ट कर लें? लेकिन भाईजान, हमारे पास तो जो है डॉलर्स की शॉर्टेज है, हमारे पास तो आटे की कमी हो जाती है, हमारे पास तो चीनी की कमी हो जाती है, हमारे पास जो है हम इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम इस तरह की जो है वो बेसूर किस्म की मुकाबलाबाजी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब भारत जो है इस वक्त आईटी की फील्ड में बहुत आगे जा चुका हुआ है। भारत का फाशिस्ट हुक्मरान नरेंद्र मोदी जिसे हम कहते हैं, वो इस वक्त भारतीयों का फेवरेट जो है ना हुक्मरान बन चुका हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उसने अपनी खारजा पॉलिसी में उसने भारतीय शहरियों को सहूलतकारी, उनको जो है उनकी बेसिक जो है मसाइल के ऊपर फोकस करते हुए उसकी इकॉनमी को मजबूत बनाया। अगर आप भारत की तरक्की का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आपको उनके सालाना बजट में जीडीपी को देखना होगा, आपको उनके एक्सपोर्ट लेवल को देखना होगा,
ना सिर्फ ये बल्कि भारतीय शहरी जो कि अपने मुल्क की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत इंपोर्ट शुदा चीज़ों के, तो वो मुल्क कैसे तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो एक अजीब किस्म की भेड़ चाल ये है कि हम नमूदो नुमाइश के अंदर जो है इस तरह की, जिस तरह झंडे को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए हम इस तरह की का काम कर रहे हैं, उस मुल्क में जहाँ पर हर साल जो है वो IMF के तरले करने पड़ते हैं, मिन्नतें करनी पड़ती है और गिड़गिड़ाना पड़ता है, उसके बावजूद भी हम सिर्फ एक झंडे को लहराने के लिए 40 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। बात सिर्फ इस झंडे की नहीं है बल्कि उस डंडे की भी है जो हम इतदाल से इस्तेमाल नहीं करते। ये बात तय है कि हर वो डंडा जो मुल्क की तरक्की के लिए रुकावट बनते हुए उसके बजट के नुकसान का ज़रिया बनता हो या फिर जमहूरी सिस्टम को पटरी से उतारते हुए उसको आगे ले जाने से रोकता हो, चाहे वो 500 फीट का बुलंद डंडा हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आया हुआ वो डंडा हो जिसको गुज़श्ता 75 सालों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। आज के लिए बस इतना पैगाम, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।